अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक आलिमा लड़की की शादी एक डॉक्टर से हो गई। उसके बाद उस आलिमा लड़की ने जो किया उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा उस आलिमा ने क्या किया। इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर देखें और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, हैदराबाद के एक इलाके में एक डॉक्टर की शादी एक आलिमा लड़की से हो गई। शादी के 2 साल के बाद डॉक्टर साहब के घर में पहला लड़का पैदा हुआ, यानी कि घर में पहला बेटा पैदा हुआ। तो ये देखकर आलिमा बीवी कहने लगी, इस बेटे को हम दीनी तालीम दिलाएंगे और ये मेरा शौक है, हमारा बेटा आलिम बने। तो ये सुन डॉक्टर साहब ने उसे आलिम बनने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इसे पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि ये दुनिया में कामयाब इंसान बन सके और हमारा नाम रोशन कर सके। डॉक्टर साहब की बीवी आलिमा थीं, दीनदार थीं, इसलिए उनका शौक था उनका बेटा आलिम, हाफिज या कारी बने। लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। फिर उसके 2 साल का वक्त गुजर गया। डॉक्टर साहब के घर में दूसरा बेटा पैदा हुआ। इस बार आलिम बीवी फिर जिद करने लगी, वो अपने बेटे को आलिम बनाएंगी। लेकिन इस बार भी डॉक्टर साहब नहीं माने और कहने लगे कि वो अपने बेटे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। दोस्तों, उसके बाद 2 साल का वक्त गुजर गया और इनके यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश हुई। बीवी इस बार बहुत जिद करने लगी और कहने लगी, अपनी आखिरत का कुछ सामान इकट्ठा कर लो, अपने बेटे को दीनी तालीम दिलवा दो। लेकिन डॉक्टर साहब को नहीं मानना था और वो नहीं माने। खैर दोस्तों, जब डॉक्टर साहब के घर में चौथा बेटा पैदा हुआ और इस बार बीवी ने जोरदार जिद पकड़ ली और इस बार डॉक्टर साहब को बीवी की बात माननी पड़ी और उस बेटे को बड़ा होते ही एक अच्छे मदरसे में दाखिला करवा दिया। वक्त गुजर गया। डॉक्टर साहब के तीनों बेटे बड़े होकर आला अधिकारी और अफसर बन गए और इनका चौथा बेटा दीन की तालीम हासिल करके हाफिज, कारी, आलिम बन गया। एक दिन डॉक्टर साहब अपने बीवी के साथ घर में अकेले बैठे थे। उस वक्त डॉक्टर साहब ने कहा, तुम्हारे तीनों बेटे सरकारी नौकरी पर लग गए हैं और आज वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और तुम्हारा छोटा बेटा मौलवी बन गया है। अब वो जहाँ भी जाएगा उसकी 1 महीने की तनख्वाह बड़े 3 बेटों के 1 हफ्ते की तनख्वाह के बराबर भी नहीं होगी। फिर डॉक्टर साहब अपनी आलिमा बीवी से कहा, तुमने अपनी मर्जी करके बहुत गलत फैसला किया है और मुझे मालूम है आज तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होगा। शौहर की बात सुनकर बीवी ने कहा, मुझे तो बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा फैसला गलत है, जबकि मैं सोच रही हूँ आपका फैसला गलत है। हम दोनों में से एक तो ज़रूर कोई गलत है और मैं मरने से पहले इस बात को आपके सामने लाना चाहती हूँ कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। फिर बीवी ने कहा, चलो मैं आज आपको दिखा देती हूँ कि हम में से किसका फैसला गलत था और आज मैं आपके चारों बेटों का इम्तिहान लूँगी और मैं आपको दिखा दूँगी कि कौन सही है और कौन गलत है। अगले दिन शाम के वक्त बीवी ने अपने बाल बिखेर लिए और थोड़ा सा अपना दुपट्टा फाड़ लिया और अपने चेहरे पर 1-2 नाखून के निशान लगा लिए और घर के आंगन में बैठ गई और रोने लगी और अपने शौहर से कहा, आप कमरे में छुपकर सब देखना। फिर थोड़ी देर के बाद उनका पहला बेटा घर आया।
घर आकर अपनी माँ को इस हाल में देखा तो वो आग बबूला हो गया और पूछने लगा, अम्मी आपको क्या हुआ है? तो अम्मी ने बताया, आज तुम्हारे अब्बू ने मुझे बहुत मारा है। इतना सुनते ही बेटा गुस्से से लाल हो गया और बाप को बुरा भला कहने लगा कि बुढ़ा इस उम्र में सटिया गया है, कहाँ है वो आदमी, अभी मैं उसे देखता हूँ। अम्मी ने बताया कि वो अभी घर पर नहीं है। तो बेटा कहने लगा, जब वो घर पर आ जाएंगे तो बता देना मुझे, मैं आज उन्हें देखता हूँ किस तरह से वो तुमको मारते हैं। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चला गया। ये सारी बातें डॉक्टर साहब अपने कमरे में छुपकर सुन रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद उनका दूसरा बेटा आया। माँ को इस हाल में देखा तो वो भी आग बबूला हो गया और माँ से इसके बारे में पूछने लगा तो माँ ने बताया, तुम्हारे अब्बू ने मारा है। ये सुनकर वो भी चिल्लाकर बाप को बुरा भला कहने लगा और बोला, जब वो घर आ जाए तो मुझे बता देना। फिर वो भी अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद उनका तीसरा बेटा भी घर आ गया। माँ को इस हाल में देखकर वजह पूछी तो माँ ने कहा, तुम्हारे अब्बू ने मारा है, और वो भी बाप को बुरा भला कहने लगा और अपने कमरे में चला गया। दोस्तों, डॉक्टर साहब ये सारी बातें अपने कमरे में बैठकर सुन रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू थे। वो सोच रहे थे कि किस तरह से मेहनत करके इन बच्चों को पाला, किस तरह से परेशानी उठाकर पाला, और यही नहीं, न जाने इनकी कितनी गलतियों को नज़रअंदाज किया। फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए उठे और अपने कमरे से बाहर निकलने लगे कि इतने में उनका चौथा बेटा जो आलिम था वो भी घर में आ गया और अपनी माँ को इस हाल में देखा तो भागते हुए अपनी माँ के पास आया और बैठ गया। माँ से इस बारे में पूछने लगा तो माँ ने उसे भी वही बताया कि तुम्हारे अब्बू ने मुझे मारा है। ये सुनकर चौथे बेटे ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़कर उनको समझाया कि अम्मी, आप अब्बू का सब कुछ हो। अगर आज अब्बू ने आपको कुछ कह दिया है तो क्या हो गया? मैंने आज तक अब्बू को बदतमीजी से आपसे बात करते हुए नहीं देखा। अब्बू आपके साथ हमेशा प्यार और मोहब्बत से बात करते हैं। अम्मी, जरा सब्र करो, इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बेटा कहने लगा, जिस इंसान ने तुम्हें इतनी खुशियाँ दी, आज अगर वो थोड़ी सख्ती करता है, थोड़ी सख्ती से पेश आता है तो क्या हो गया? वो तुम्हारे शौहर हैं। हो सकता है आज उनका दिमाग ठीक ना हो, उनको किसी की बात कोई परेशान कर रही हो, या फिर आपसे कुछ गलतियां हो गई हो। अम्मी, आप जरा सोचिए कि जब आप बीमार हो गई थी तो अब्बू आपका कितना ख्याल रखते थे, आपको खाना बनाकर खिलाते, यहाँ तक कि आपका कपड़ा भी धोया करते थे। अपने चौथे बेटे की बात सुनकर अब माँ के भी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। फिर डॉक्टर साहब आंखों में आंसू लिए कमरे से बाहर आकर खड़े हो गए। फिर आलिमा बीवी ने कहा, मेरा फैसला गलत है या आपका? इतना सुनते ही डॉक्टर साहब ने अपने इस बेटे को गले लगा लिया और रोने लगे। फिर आलिमा बीवी ने कहा, ये तालीम स्कूल में नहीं दी जाती कि माँ बाप के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, शौहर बीवी को किस तरह से पेश आना चाहिए। ये तालीम सिर्फ इस्लाम सिखाता है। प्यारे दोस्तों, हमें इस्लाम को अच्छी तरह से समझना चाहिए और सीखना चाहिए, और इस्लाम को सीखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।